हमारे बीजेपी के भी बड़े बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह को थोड़ी देर पहले आपने सुना, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जब पहुंचे थे न्यूज़ 18 ने उनकी भी बातचीत आपको दिखाई। दारा सिंह चौहान भीतर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आरएलडी के भी कई नेता भीतर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने का। उसके बाद वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि क्या आज यही 4 चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, या फिर कुछ और तस्वीरें वहां से चौंकाने वाली सामने आ सकती हैं। जैसे अचानक से 2 नाम सामने आते हैं और वो हर किसी को चौंका देते हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। क्या आरएलडी कोटे से अनिल कुमार के अलावा भी कुछ चेहरे वहां पर नजर आ सकते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी से सुनील कुमार शर्मा, इसके अलावा बीजेपी कोटे से दारा सिंह चौहान भी हैं। एसबी से ओपी राजभर हैं। और राजभर ने आज एक बड़ा बयान भी दे दिया। राजभर ने बड़ा बयान ये दिया कि देखिए, हम पूर्वांचल के लोगों की हक की लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे, उनको उनका हक दिलवाएंगे। भीतर ही भीतर हमारी योजना लंबी योजना चल रही है। हम पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा भी दिलवाएंगे, वो मांग भी करेंगे। लेकिन अब मंत्री बन जाने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज मीडिया से बातचीत करते उन्होंने एक बात ये स्पष्ट तौर पर रखी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी तक जो हम गरीबों की, पिछड़ों की, उपेक्षितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, मंत्री बन जाने के बाद उस लड़ाई को हम आगे लड़ पाएंगे। इसके अलावा मेनका जी उन्होंने चुटकी लेते हुए एक बात ये भी कही कि मेरे मंत्री बनने से विपक्ष के नेता भी खुश हैं कि चलो, जो बात मैं बीजेपी नेताओं से और मंत्रियों से जाकर नहीं कह पाता था, जो काम नहीं करवा पाता था, ओपी राजभर से वो काम मैं करवा लूंगा। बिल्कुल, और ओपी राजभर अपने बातों के लिए, बयानों के लिए ही सुर्खियों में रहते हैं। और यही तो कहा जाता है कि ओपी राजभर, जिनके विधायकों की संख्या कम है, जिनकी पार्टी बहुत छोटी सी है, पूरे साल वो किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं। और ये भी अपने आप में एक कला है। रही बात उनके बयानों की, पूर्वांचल का जिक्र उन्होंने किया, इस बात पर वो कब तक कायम रहते हैं, कितनी मजबूती से वाकई इस बात को आगे वो रखते हैं और संजीदा इस मुद्दे को लेकर वो है, वो तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने एक मुद्दा ऐसा जरूर छेड़ दिया जिस पर चर्चा कुछ दिनों के लिए तो होगी जरूर। अभी मंत्री पद की वो शपथ लेंगे, उससे पहले ही इस तरह का एक बयान दे दिया। और इसी बयान पर आज जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हमने ये बयान उनके सामने रखा तो उन्होंने यही कहा कि इस बारे में कोई बात हुई नहीं है और पूरे उत्तर प्रदेश को एकजुट रखकर इस पूरे उत्तर प्रदेश को ही विकसित राज्य बनाना है और एक ऐसा राज्य बनाना है जहां का हर युवा पूरे देश के विकास में योगदान दे। यानी कि उन्होंने एक तरह से ओपी राजभर की उस बात को, कि पूर्वांचल वाली बात को, उत्तर प्रदेश को अलग अलग खंड में विभाजित करने वाली बात को एक तरह से खंडन भी कर दिया। तो यहाँ अभी देखना होगा कि ओपी राजभर के इस बयान पर कायम रहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओपी राजभर मोल भाव अच्छा कर लेते हैं। जब अखिलेश यादव के साथ रहे वहां पर भी मोल भाव किया। इससे पहले जब बीजेपी के साथ रहे, बात नहीं बनी तो मंत्री पद छोड़कर चले गए। अब जब दोबारा लौटे हैं तो देखिए, अब उनको घोसी की सीट भी मिल गई। 2019 में वो कह रहे थे कि अगर अपना दल को सीट दी जा सकती है तो हमको काहे नहीं दी जा सकती है। ये नाराजगी उनके भीतर थी। तो अभी ये भी तय हो गया है कि एनडीए में उनको घोसी सीट मिल रही है। बिल्कुल, एनडीए में उनको घोसी सीट मिल रही है। घोसी की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी, क्योंकि घोसी जिस तरह से उपचुनाव के दौरान बीजेपी के हाथ से निकल गया तो उसे वापस हासिल भी करना है उस पूरे जगह को। और यहाँ पर अपना दल का आपने जिक्र किया, चर्चा अपना दल की भी हो रही थी कि शायद उनके कोटे से भी कोई मंत्री बनाया जाए। डिमांड रखी गई थी अपना दल की ओर से, उस डिमांड को नहीं माना गया है। लेकिन चर्चा उनकी भी चल रही थी। हाँ, लेकिन वो दो सीट की मांग कर रहे थे और 2 सीटें उनको मिलेंगी आज। जैसा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे पुराने सहयोगी हैं, हमने पहले भी उनको 2 सीटें दी थी, आगे भी 2 सीट हम उनको देंगे। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार के मायने आप समझिए कि अगर बीजेपी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है तो उसके लिए जरूरी है कि समूचे उत्तर प्रदेश को साधा जाए। पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी ने वो सारी बिसात बिछा दी है जिसके जरिए मिशन 80 को फतेह किया जा सके। चाहे आरएलडी के साथ गठबंधन हो, चाहे ओपी राजभर के साथ गठबंधन हो, चाहे आरएलडी कोटे से मंत्री पद देना हो, ओपी राजभर को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना हो। मैसेज वोटर्स में एकदम क्लियर जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वादे करते हैं। अगर हम वादा करते हैं तो उसको निभाते भी हैं, अगर उसको अपना साथी बनाते हैं तो उसको उसका हक भी देते हैं। ये मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो एक एक सीट को लेकर बीजेपी ने जो प्लानिंग की है, ये उसी प्लानिंग का हिस्सा भी कहा जा सकता है। मेनका बिल्कुल, कहीं कोई कमी बीजेपी अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि 80 में 80 एक बहुत बड़ा टारगेट है और इस टारगेट को, और सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मंच पर और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। जो 4 नाम जो हमने बताए, जो 4 नाम, जो 4 चेहरे इस वक्त राजभवन के अंदर हैं, थोड़ी देर में वो शपथ लेंगे। योगी सरकार 2.0 का पहला ये एक्सपेंशन है जिसमें ये 4 नए चेहरे जुड़ रहे हैं, जिसमें एक बीजेपी से, 2 बीजेपी से और साथ ही साथ आरएलडी से 1 और सुभाषपा से 1 चेहरा। कुल 4 चेहरे जो कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए अब से कुछ ही पलों के बाद हमें नजर आएंगे। इस तरह से
उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार, ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार है जो 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले